two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of a road which is 80 मीटर wide. ठीक है, ठीक है. पहले तो सिचुएशन समझे. एक रोड है अपना, जैसा रोड रहता है ना, दिस इज रोड, और दो पोल है जिनका हाइट इक्वल है और वो ऐसे आइदर साइड ऑफ रोड पे, मतलब समझ में आ रहा है, ये एक पोल ये एक पोल. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रोड है अपना, ऐसा रोड जा रहा है और दो पोल है जिनका हाइट इक्वल है. तो लेट्स से ये अपना पोल वन, स्ट्रीट लैंप होता है ना वैसे, ये एक पोल और दूसरा ये एक पोल, एक एक साइड पे और दूसरा दूसरे साइड पे, ऐसे दो पोल है. ठीक है. फिर क्या बोला है, two poles, sorry, two poles of equal height are standing opposite to each other on the other side of road which is 80 मीटर wide. मतलब जो रोड का विड्थ है ना वो 80 मीटर दिया है. From a point between them on the road, from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are from a point sorry yeah, from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60-30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले तो ये 3D में थोड़ा बना तो मैं डायग्राम जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजुअलाइजेशन. ठीक है ना. तो ये है अपना रोड, यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक पोल है और दोनों का हाइट इक्वल है. ठीक है ना. तो लेट से एक पोल ए बी है, दूसरा पोल सी डी है, दोनों का हाइट क्या है, इक्वल. एंड उनके बीच में एक पॉइंट पी, वहां से इस पोल के टॉप को देखा, इस पोल के टॉप को देखा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो दिया है. ठीक है. चलो 3D में डायग्राम बनाते थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग, लेट अस मेक इट इंटरेस्टिंग. ठीक है ना. तो ये अपना रोड है, ये अपना सॉरी है, थोड़ा वाइड रोड बनाते हैं. ये अपना रोड है और ये जो रोड का विड्थ है ये कितना दिया है हमें, 80 मीटर. ठीक है ना. वैसे 3D बनाना ही है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ. ठीक है ना. तो यहाँ पे एक पोल है. ठीक है ना. ये पोल है ए बी और दूसरा पोल है, दोनों का हाइट इक्वल है. दूसरा पोल है सी डी और दोनों का हाइट इक्वल है. हमें हाइट ढूंढना है ना, तो लेट से दोनों पोल के हाइट को एच मानो. अभी क्या करो तुम, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो. तो ये रोड है ना अपना रोड, तो रोड के बीच में एक पॉइंट है. ठीक है ना. रोड के बीच में एक पॉइंट है पी. तो हमने क्या किया, पॉइंट पी से इस पोल के टॉप को, अभी मुझे टॉप ऑफ द पोल क्या है, ये टॉप ए एंड सी आर द टॉप ऑफ द पोल्स. तो मैंने क्या किया, पॉइंट पी से इन टॉप ऑफ द पोल को देखा, राइट. तो लाइन ऑफ साइट क्या बनेगा बताओ, पी से अगर ए को देखा तो पी ए लाइन ऑफ साइट, पी से सी को देखा तो पी सी लाइन ऑफ साइट. तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितना दिया है, 60 एंड 30, 60 एंड 30. तो अगर मैंने इस पॉइंट से इसको देखा टॉप ऑफ द पोल को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से इस पोल के टॉप को देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितने दिए, 30 एंड 60. तो लेट से ये एंगल है 30 एंड ये एंगल है 60, राइट. तो उसने क्या क्या पूछा, पहले तो देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. जो पोल है उनका दोनों का हाइट इक्वल है वो, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ठीक है ना. ये जो पी पॉइंट है उनका पोल से डिस्टेंस, मतलब पी बी एंड पी डी, पी बी एंड पी डी. तो देखो हमें पी बी डिस्टेंस नहीं पता है ना, तो उसको तुम एक्स मानो, पी बी को एक्स मानो. अभी मुझे बताओ पोल का जो विड्थ है वो कितना है, बताओ. जो पोल है उसका विड्थ कितना दिया है, सॉरी, जो पोल है उसका विड्थ कितना दिया है, टोटल विड्थ ऑफ द पोल बोल रहा हूँ, रोड, रोड का विड्थ कितना दिया, 80. तो मुझे बताओ अगर ये टोटल डिस्टेंस 80 है और मैंने इसको x माना है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए बचा हुआ, बताओ. अगर ये टोटल 80 है और उसमें से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 80 माइनस एक्स, क्लियरली. तो ये PD डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स. ठीक है. अभी आपको जो पोल है वो ग्राउंड के तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 90. ये जो पोल है सेकंड पोल, ये भी ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90. अभी मैंने क्या बोला था तुम्हें, एक बार डायग्राम बन गया ना तो फिर तो बिंदास, जो दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं ना उसमें रेशो लगाने का. तो यहाँ पे मेरे पास दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, कौन सा, एक PCD और दूसरा PAB. तो लगा रेशो, किस में लगा, नॉन अननोन. तो यहाँ पे 16 ऑन H अननोन, 80 माइनस एक्स अननोन, तो tan अगेन. इसमें 13 ऑन H अननोन, एक्स अननोन, tan, बेसिकली tan ही लग रहा है. ठीक है ना. तो चलो पहले PAB में लगाते हैं, इन ट्रायंगल, सॉरी, PAB,
इन ट्रायंगल पी ए बी क्या लगाओगे, tan 30, tan 30। तो tan क्या होता है तुम्हारा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो कितना आएगा, एच बाय एक्स, एच बाय एक्स, ठीक है ना। चलो लिख ही दो ना, क्या ही है जाता है, लिख ही दो ना। 30 का ऑपोजिट साइड ए बी और एडजेसेंट साइड बी सी, तो ए बी बाय बी सी। फिर tan 30 का वैल्यू होता है, बोलो जल्दी, 1/√3। ए बी का लेंथ h, बी सी का लेंथ x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इधर आके मल्टीप्लाई, ठीक है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इधर आके मल्टीप्लाई, √3 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स क्या होगा, x, एंड √3 इंटू एच वुड बी √3h। कुछ ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मुझे x का वैल्यू h के टर्म में मिल गया, x का वैल्यू h के टर्म में मिल गया। तो इसको बोल सकते हैं इट इज इक्वेशन 1, ठीक है ना। अभी तुम दूसरे ट्रायंगल में फिर से tan लगाओ, कौन सा, PCD, PCD में tan लगाओ, tan 60। तो इन ट्रायंगल PCD, इन ट्रायंगल PCD, सॉरी, इन ट्रायंगल PCD क्या लगाओगे, tan ऑफ 60 डिग्री। तो tan क्या होता है, अगेन ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, मतलब 60 का ऑपोजिट साइड CD और एडजेसेंट PD, सॉरी PD, ठीक है ना। तो tan 60 is √3, CD is h, राइट, एंड PD का लेंथ कितना है, 80 माइनस x, ओके। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 माइनस एक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगा, बट 80 माइनस एक्स पूरा मल्टीप्लाई होगा √3 को, पूरा मीन्स उसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और h को x के टर्म में लिखो, h का वैल्यू कितना था बताओ, h was √3h, सॉरी, x को h के टर्म में लिखना है क्या, हाँ ठीक है, फिर x को h के टर्म में लिखो। x का वैल्यू कितना है, √3h, x का वैल्यू √3h पुट कर दो, x की जगह कितना पुट करोगे, √3h इज इक्वल टू h। तो ये कितना आएगा, √3 दोनों का मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू 80 इज 80 √3, एंड फिर √3 इंटू ये भी तो होगा, √3 इंटू √3h इज इक्वल टू h। तो फाइनली कितना आएगा, 80 √3 इज इक्वल टू, सॉरी, √3 इंटू √3 3h इज इक्वल टू h, माइनस 3h उधर जाके प्लस 3h 4h हो जाएगा, और 4 इधर आके डिवाइड, 20 √3। तो 20 √3h आया ना। तो h क्या था मेरा, हाइट ऑफ द पोल्स, h वाज हाइट ऑफ द पोल्स। तो उसको लिख दो, h इज नथिंग बट, सॉरी, 20, h क्या था, हाइट ऑफ पोल आ गया, ठीक है ना। अभी h आ गया तो x भी आ जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा, √3h। तो h का वैल्यू कितना आया था हमारा, 20 √3 पुट करते हैं, √3 इंटू √3 3, तो 60, x का वैल्यू कितना है, 60, ठीक है ना। तो अगर x 60 है तो ये कितना होगा, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स क्या होगा, 80 माइनस 60, 20, ठीक है ना। तो बेसिकली जो पॉइंट था, उसका एक पोल से डिस्टेंस x था, दूसरे से 80 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू आया 60 और दूसरा 20। देयरफॉर हम क्या कमेंट कर सकते हैं, देयरफॉर distances of point from poles is 20 meter and 60 meter, okay. So I think you have got this.